देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है रिड्यूस एफ का वैल्यू ए बी सी डी बराबर सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू लिखा हुआ है 0 2 7 8 10 15 यूजिंग के मैप। अब के मैप का प्रयोग बोला है तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले 1 2 3 4 मतलब समझेंगे, अगर 2 का पावर n होता है, n का वैल्यू 4 है तो 2 का पावर 4 बराबर 16 और 16 बॉक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक स्क्वायर का बॉक्स बनाते हैं। स्क्वायर का बॉक्स बनाने के बाद इसको 4 हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं और 4 वर्टिकल लाइन दे देते हैं। अब इसको सबसे पहले हम लोग काउंटिंग करते हैं, ये 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 और 14। इसको पहले डिवाइड करते हैं, इसमें 4 है, इसको एक साइड में 2 करते हैं, एक साइड में 2 करते हैं, इसको ए बी और दूसरे को सी। पहले इसको लिखते हैं ए बी ए बी ए बी ए बी। इसका वैल्यू लिखेंगे 0 0, इसका लिखेंगे 0 1, इसका लिखेंगे 1 0 और इसका लिखेंगे 1 1। उसी प्रकार से सी डी का वैल्यू लिखेंगे 0 0, सी डी का वैल्यू लिखेंगे 0 1, फिर सी डी का वैल्यू लिखेंगे 1 0, फिर सी डी का वैल्यू लिखेंगे 1। अब जहाँ जहाँ 0 उसके ऊपर डैश, दोनों में 0 है तो दोनों के ऊपर डैश, एक में 0 एक में डैश, इसमें कहीं नहीं, इसमें लास्ट में लास्ट में, दोनों में 0 है दोनों में डैश, इधर 0 है पहले और लास्ट में। अब यहाँ पे क्या करना है कि मीन टर्म में क्या होता है ना, ये मीन टर्म मतलब छोटा एम हम लोग पढ़े, 2 वैल्यू होता है 0 और 1, इसमें छोटा 0 है इसलिए 0 के ऊपर डैश, और जो बॉक्स है इस बॉक्स में 1 फिल करेंगे और ये गुना के फॉर्म में होता है। जब सिग्मा का साइन रहेगा तो समझिए मीन टर्म। अब देखिए यहाँ पे बोला है पहला 0, ये जो जो सेल है उसमें 1 को फिल करिए। पहला 0 है इसमें लिखेंगे 1, दूसरा फिर 2 है लिखेंगे 1, फिर 7 है लिखेंगे 1, फिर 8 है लिखेंगे 1, फिर 10 लिखेंगे 1, फिर 15 है लिखेंगे 1। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन सही है कि गलत है। ये क्वेश्चन अभी जब भी होगा कर्म आपका 0 से 15 तक तो संख्या 0 से 15 तक ही होगा। अगर यहाँ तक 0 से 15 तक है क्वेश्चन सही है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑक्टल बनाते हैं। बोले ऑक्टल ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि n वैल्यू 4 पुट किए तो 16 बन गया। तब 2 का पावर 3 बराबर क्या होता है 8, इसको बोलते हैं ऑक्टल, मतलब होता है 8। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्टल मतलब 1 1 जो है, अगर ये 1 1 जो है कंटिन्यू अगर 8 टाइम्स रिपीट कर जाता है तो ऑक्टल बनता है। तो यहाँ पे ऑक्टल नहीं अगर बनता है तो अगर 2 का पावर हम 2 पुट किए तो 4, इसको बोलते हैं क्वाड, मतलब 4। अगर 4 भी नहीं बनेगा तो 2 का पावर 1 बराबर हुआ 2, तो इसको बोलते हैं पेयर। अगर 2 का पावर 0 पुट कर दिए तो 1, इसको बोलते हैं ब्लॉक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्टल बनता है क्या, नहीं बनेगा क्यों, देखिए वैल्यू ही 6 है तो 8 का बनेगा, ये नहीं बनता है। तो पहले लोग गौर करेंगे क्वाड कहीं बनता है, क्वाड मतलब 4, 1 1 जो है वो 4 टाइम्स आना चाहिए। जैसे ऐसा आता 1 2 3 4 तो हो जाता, या तो ऐसे आता 1 2 3 4 तो हो जाता है, या 1 2 3 4 स्क्वायर, वैसा नहीं आया। तो ऐसा भी बनता है 1 2 3 ये 4, ये चारों को बोला जाता है क्वाड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वाड, इसको हम समझने के लिए 1 गिन देते हैं। अब ये हम लोग पढ़ रहे हैं मीन टर्म मतलब छोटा है। अब छोटा है हम क्या करेंगे, देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे छोटा है, ये होता है जोड़ का काम, तो यहाँ पे जोड़ेंगे। कौन कौन से को घेरे, पहला 0 तो लिखेंगे m0 प्लस, अब है m2 तो लिखेंगे m2 प्लस, इसके बाद लिखेंगे m8 है लिखेंगे m8 प्लस m10 है लिखेंगे m10।
अब इसके सामने का वैल्यू लिखेंगे ए डैश बी डैश, इसके सामने का वैल्यू लिखेंगे सी डैश डी, इसका होगा। अब इसके सामने का लिखेंगे ए डैश बी डैश, इसके सामने का लिखेंगे सी डी डैश। अब यहाँ पे घेरे हैं 8 वाले में, हो जाएगा ए बी डैश, इसका आ जाएगा सी डैश डी डैश। अब इसका लिखेंगे ए बी डैश, इसका लिखेंगे सी डी डैश। अब इसे कॉमन निकालेंगे, ए डैश ये कॉमन नहीं निकला, बी डैश बी डैश बी डैश बी डैश कॉमन बी डैश, सी डैश सी नहीं मिला, डी डैश डी डैश डी डैश डी डैश। अब ये जो है अगर क्वाड नहीं बनता है तो देखेंगे पेयर मतलब 2, देखिए यहाँ पे ये 2 बन रहा है, इसको लिखेंगे पेयर। पेयर किसको किसको घेरे हैं, M7 प्लस M15। M7 का सामने का वैल्यू जिसको घेरे हैं हो गया ए डैश बी, इसका हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा ए बी, इसका हो जाएगा सी डी। इसको निकालेंगे, ए डैश ये नहीं निकलेगा, बी मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। इसका आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन में जो लिखा होता है ए बी सी डी बराबर, अब इसमें क्वाड है बड़ा तो लिखेंगे क्वाड का वैल्यू बी डैश डी डैश प्लस बी सी डी, तो लिखेंगे बी सी डी आंसर। ऐसा क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन पूछेगा, वो पहले 4 नंबर में पूछता था, अब 5 नंबर का कर दिया है। तो हम इस चीज को बनाए, अब बोलेंगे आंसर कैसे जांचेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ऑक्टल बनेगा तो एक वेरिएबल आंसर आएगा, हो सकता है एक्स आ जाए या तो एक्स डैश आ जाए, मतलब एक ही वेरिएबल। क्वाड रहेगा तो 2 वेरिएबल, ऐसे समझिए एक्स वाई, अगर इस तरह समझिए तो ऐसे समझिए ये आएगा। क्वाड रहेगा तो 2 वैल्यू आएगा ए बी, पेयर रहेगा तो 3 वो वैल्यू आएगा आंसर, और ब्लॉक रहेगा तो 4 वो आएगा वेरिएबल आंसर, चाहे कॉम्प्लीमेंट में आवे या नहीं आवे। तो देखेंगे ऑक्टल है नहीं, क्वाड बना तो बोले तो 2 वेरिएबल आंसर आएगा, देखिए 2 वो है सही आंसर। अब बोले पेयर रहेगा तो 3 आएगा, तो देखिए पेयर में 3 आएगा। इसको और भी हम लोग दूसरे तरीके से आंसर हम लिख सकते हैं, अगर इसको नहीं लिखना चाहेंगे इस तरीके से तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए एक डायरेक्ट हम आंसर लिखने सिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले ये चारों को हम क्वाड में लेंगे, तो हम लिखेंगे क्वाड में, किसको बनाए लिख देते हैं M0 प्लस M2 प्लस M8 प्लस M10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 0 8 2 10 ये दोनों जो है, ये दोनों वैल्यू, ये दोनों वाले हैं, ये दोनों से देखेंगे क्या कॉमन निकलता है। ए डैश ये नहीं निकला, बी डैश तो इसका बी डैश आया। अब ये हो गया, ये दोनों से, मतलब ये दोनों के सामने, ये दोनों के सामने, ये दोनों से क्या कॉमन, सी डैश डी डैश, यहाँ देखिए सी डी डैश, तो सी डैश सी नहीं मिला, डी डैश मिला, तो आएगा आंसर में डी डैश, इसका आंसर आ गया। अब पेयर वाले में जाएंगे, पेयर वाले में ये दोनों मतलब सामने ये दोनों वैल्यू, ए डैश ये नहीं मिला, बी मिला, तो आया। इसका एड्रेस लिख सकते हैं यहाँ पे M7 प्लस M15, इसका दोनों के सामने आएगा ए डैश बी, और यहाँ पे ये भी, ये दोनों ए डैश ये नहीं मिला, बी मिला, तो यहाँ लिखेंगे बी। अब ये दोनों है, मतलब ये दोनों, मतलब इसके लिए भी ये आएगा, तो दोनों के लिए कॉमन आ जाएगा सी डी। तो आंसर में लिख सकते हैं F A B C D बराबर B डैश D डैश प्लस B C D आंसर। अब इसी तरह से हम रेगुलर, अभी हम प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देखेंगे, 2023 में क्या पूछा है, 2022 में क्या पूछा हुआ है, 21 में क्या पूछा हुआ है, इस तरह से पीछे में हम लोग 2009 से हम क्वेश्चन दिखला देंगे। और अगर ये क्वेश्चन बनाना सीख जाते हैं तो आप 5 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए आप लोग ट्राई भी करिए क्वेश्चन से, और हम रेगुलर प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए हम वीडियो डाल दिए हुए हैं। प्लेलिस्ट में देखेंगे 1 क्लास से लेकर टोटल 18 या 19 क्लास तक रेगुलर वीडियो हम डालें। अगर आप लोगों को और भी कोई टॉपिक में या चैप्टर में अगर चाहते हैं, प्रॉब्लम होता है, तो क्वेश्चन बताइए, टॉपिक बताइए, हम उस चर्चा करेंगे उस टॉपिक पे।
आप लोग बोलेंगे कि उसका भी वीडियो बना दीजिए तो हम वीडियो डाल देंगे। ऐसे हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू अभी कि हम वीडियो एक एक करके डालते जाएं, ताकि आप लोग आसानी से एग्जामिनेशन में अच्छे हाई स्कोरिंग कर सकें। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।